पांडवों ने 13 इयर्स का एग्जाइल झेला था। उन्होंने कठिनाइयों और अन्याय का सामना किया था। फिर भी धर्मा उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करता रहा। उनके लीडर युधिष्ठिरा, जो सत्य के प्रति अपनी अचूक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, पीस के लिए व्याकुल थे। युद्ध तो लास्ट रास्ता था, विनाश का रास्ता। वे अपने बर्थ राइट के लिए, अपने ऑनर के लिए फाइट को तैयार थे। लेकिन ब्लडशेड का ख्याल, अपनों के खून में डूबे किंगडम का ख्याल उनकी सोल को भारी करता था। कृष्णा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड युधिष्ठिरा की पेन को समझते थे। उन्होंने राइचस ड्यूटी का एक लास्ट अटेम्प्ट करने का प्रपोजल रखा। वे कौरवस के किंगडम हस्तिनापुर जाएंगे, पीस मैसेंजर बनके। उनका उद्देश्य जिद्दी दुर्योधना, कौरवस के लीडर, को युद्ध के बजाय कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मनाना, किंगडम को बांटने का रास्ता खोजना। होप, वीक फिर भी कांस्टेंट, पांडवों के हार्ट्स में फ्लिकरिंग रही। वे कृष्णा के वर्ड से क्लंग गए, एक जस्ट रेजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी से। क्या डायलॉग वे अचीव कर सकता है जो बरसों की पेन नहीं कर सकी? क्या वर्ड्स हेट्रेड और बिटरनेस की गल्फ को पार कर सकते हैं जो इतनी वाइड हो गई थी? कृष्णा हस्तिनापुर पहुंचे, बाधते टेंशन के बीच पीस की रय बंके। दुर्योधना का कोर्ट होप से भरा हुआ था। सबकी निगाहें कृष्णा, डेव स्ट्रेटेजिस्ट, अर्जुना के चैरियटियर पर टिकी थी। उन्होंने वाकपटुता और तर्क के साथ बात की, दुर्योधना के न्याय को जगाने की कोशिश की। उन्होंने परिवार के बंधन, युद्ध की निरर्थकता की याद दिलाई। कृष्णा का प्रस्ताव सरल था, थोड़े से समझौते के बदले शांति। उन्होंने दुर्योधना से पांडवास के राज्य का हक वापस करने को कहा, भले ही इसका मतलब सिर्फ 5 गांव ही क्यों न देने पड़े। इस व्यर्थ युद्ध से बचें, उन्होंने आग्रह किया। आइए हम युद्ध के बजाय सद्भाव चुने। लेकिन दुर्योधना अहंकार और महत्वाकांक्षा से अंधा हो चुका था, झुकने को तैयार नहीं हुआ। जो वह अपना मानता था, उसे साझा करने के विचार पर उसने मजाक उड़ाया। उसने कृष्णा के प्रस्ताव को कमजोरी के रूप में देखा, पांडवास को और अपमानित करने का एक अवसर। मैं जमीन के एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा, उसने घोषणा की। उसकी आवाज में अहंकार टपक रहा था। वातावरण तनाव से भर गया। दरबार स्तब्ध मौन में देखता रहा जब दुर्योधना अपने ही दिवा स्वप्नों में खोया हुआ कृष्णा का अपमान कर बैठा। उसने उनके शब्दों का मजाक उड़ाया, उन्हें एक हताश व्यक्ति की अपील बताकर खारिज कर दिया। यहां तक कि उसने कृष्णा को गिरफ्तार करने का आदेश दे डाला, उनके संयम को डर समझकर। तब कृष्णा ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्ति का एक अंश ही प्रकट किया। उनका रूप बढ़ता गया, पूरे दरबार को एक चमकदार प्रकाश से भर दिया। उनका मानव रूप गायब हो गया, विष्णु का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, पालनहार, सर्वोच्च ईश्वर। कमरे में एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो गया जिसका वर्णन करना असंभव था। दुर्योधना, डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने एक ईश्वर को, एक अकल्पनीय शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन उसका अहंकार, जो बहुत गहराई तक जड़ पकड़ चुका था, टूटा नहीं। वह अभी भी अपने द्वेष से चिपका हुआ था, जबकि उसके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। कृष्णा का मिशन फेल्ड हो गया था। पॉलिटिक्स, ईगो और ग्रीड की वॉल से कोलाइडेड गई थी। युद्ध अपनी सारी हॉरर के साथ अब इनएविटेबल था। यह न्यूज फायर की तरफ फेल्ड गई। दोनों तरफ निराशा छा गई। हवा में प्रत्याशा और भय का माहौल था। एक तरफ थे पांडवास, उनकी सेना छोटी थी आय, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। वे न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनका नेतृत्व युधिष्ठिरा कर रहे थे, जो धार्मिकता के प्रतीक थे, और अर्जुन, जो अद्वितीय धनुर्धर थे। दूसरी तरफ थे कौरवस, उनकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी यात्सर। वे लालच से प्रभावित थे, सत्ता की अतृप्त भूख ऐसी। उनका नेतृत्व दुर्योधना कर रहे थे,
जिसका हृदय ईर्ष्या और घृणा से भरा हुआ था। एक ऐसे युद्ध का मंच तैयार हो चुका था जो एक राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। एक ऐसा युद्ध जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देगी।